सादर प्रणाम। मैं दीपक अरोड़ा। बहुत स्वागत है आप सब लोगों का MH1 श्रद्धा चैनल पर और हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है खास मुलाकात। दोस्तों, इस कार्यक्रम के दौरान हम बात करने की कोशिश करते हैं ऐसे धर्म प्रचारकों से, गुरुओं से और संतों से जिन्होंने अपने विचारों से, अपनी बातों से ना जाने कितने लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए। देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में जाकर भी लोगों के जीवन को अपने विचारों से, अपनी बातों से प्रभावित करने का और उनके जीवन में सकारात्मक दिशा देने का काम किया है ऐसे गुरुओं और संतों ने। हम बात करें अगर हिंदुस्तान के सबसे पवित्र ग्रंथ की तो भगवत गीता की बात होती है। हमारे देश में समय समय पर ऐसे बहुत से संत और गुरु रहे जिन्होंने भगवत गीता के उपदेशों का, श्री कृष्ण जी द्वारा कही गई बातों का प्रचार और प्रसार देश और विदेशों में किया है। आज हमारे साथ एक ऐसे धर्मगुरु और संत हमारे साथ इस साक्षात्कार में मौजूद हैं जिन्होंने लगभग अपना पूरा जीवन गीता के सार को लोगों के जीवन में बांटने का काम किया है। गीता के अंदर कही गई बातों को भारत देश के साथ साथ विदेशों में भी जाकर इसका प्रचार प्रसार किया है और निरंतर आज भी कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज की। जय श्री कृष्ण स्वामी। जय श्री कृष्ण। स्वामी जी, मेरे साथ साथ श्रद्धा परिवार से जुड़े हुए, श्रद्धा चैनल से जुड़े हुए लाखों करोड़ों दर्शक ये जानना चाहते हैं, गीता हमारा सबसे पवित्र ग्रंथ है जिसके बारे में युगों युगों से बात चली आ रही है। बुजुर्गों की बात करें तो सभी लोग अपने बच्चों को इस संस्कार के तौर पर गीता का पाठ पढ़ाते रहे हैं, लेकिन आपने लगभग 30 साल से तो निरंतर आप गीता के जो विचार हैं, जो उस पवित्र ग्रंथ के अंदर एक एक चीज़ लिखी है, वो आप लोगों के बीच में जाते हैं, लगातार उन विचारों का, उन बातों का प्रचार प्रसार करते हैं। आपके मन में ये भाव कब आया कि गीता की बातों को ही लोगों के, और एक ऐसा माध्यम है जो लोगों के जीवन को परिवर्तित करने का काम कर सकती है, ये ध्येय आपके मन में पहली बार कैसे आया और निरंतर 30 सालों से आप किस तरह से इस काम को करते आ रहे हैं? वास्तव में हमें लगा कि वर्तमान में भगवत गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जो बिना किसी विवाद के संवाद की एक ऐसी अद्भुत रूपरेखा तैयार कर सकता है, जो संवाद आज के वातावरण में व्याप्त विषाद को प्रसाद में बदल सकता है, आह्लाद में बदल सकता है। आज चारों ओर हम देखते हैं कहीं तनाव है, कहीं दबाव है, टेंशन, स्ट्रेस, कहीं आपस के दुर्भाव हैं और उसमें कहीं ना कहीं जकड़ी अकड़ी पकड़ी हुई सी मानवता घिरी हुई चिंताओं में। तो लगता है कि समाधान ढूंढना चाहिए और भगवत गीता हमें समाधान के रूप में अनुभव हुई और इसीलिए हमने आह्वान किया कि गीता केवल उपदेश नहीं, एक उपचार है। उपदेश नहीं, उपचार है गीता, मानवता का श्रृंगार है गीता। और कुछ हमारे पूज्य गुरुदेव भगवद गीता पे ही उनका जीवन रहा और उनसे प्रेरणा मिली, वर्तमान परिस्थितियों को देखा, भगवान की कृपा हुई, भगवद गीता को साथ लेकर जीवन की यात्रा में आगे बढ़े और जो आपने कहा 30 वर्षों से, लगभग 30 वर्ष या कुछ अधिक समय से भगवद गीता को साथ लेके ही हर क्षेत्र में, जो आपने बात की दीपक जी, बुज़ुर्गों के लिए गीता में क्या है, युवाओं के लिए गीता में क्या है, कहाँ बुज़ुर्गों की समस्या है, क्या समाधान है गीता में, युवा कैसे कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित से हुए दिखाई देते हैं, कहीं नशे आदि में उलझे हुए दिखाई देते हैं, तो कैसे गीता के माध्यम से उनके जीवन में एक सकारात्मक सोच लाई जा सकती है, एक कुछ रचनात्मक, पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव कुछ चेंज लाया जा सकता है। तो उस दिशा में ये यात्रा भगवद गीता के साथ आगे बढ़ रही है और हमें आनंद है इस बात का कि इससे अच्छे परिणाम दिखे हैं, लोगों में उत्साह जगा है, लोग गीता को समझने लगे हैं, गीता की महत्ता को, गीता की आवश्यकता को लोग आज समझने लगे हैं। तो ये देखकर आनंद हो रहा है। स्वामी जी, इससे जुड़ी एक बात और जहन में आती है कि ये हमारे हिंदुस्तान का और हमारे देश का पवित्र ग्रंथ है, तो निश्चित तौर पे अगर आप हिंदुस्तान के अंदर
अलग अलग शहरों में, राज्यों में जाते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं विचारों का, इसके अंदर जो लिखी बातें हैं, तो लोग निश्चित तौर पे अपने आप से जुड़ाव महसूस करते होंगे आपकी बातों से, निश्चित तौर पे प्रभावित होकर, और उन गीता के सार को लेकर अपने जीवन में अपनाने की बात करते होंगे। अगर हम बात करें कि आप विदेशों में जाते हैं, विदेशों में भी आप गए हैं, वहाँ गीता महोत्सव का भी आयोजन कुछ देशों के अंदर हुआ है, तो विदेशों के अंदर भी आपने क्या महसूस किया कि जिस तरह से हिंदुस्तान के जो लोग हैं, यहाँ के लोगों का जो जुड़ाव और जो एहसास गीता सार के प्रति देखने को मिलता है, क्या वही सेम भाव विदेशों में रह रहे लोगों का भी इससे वो जुड़ाव आपने महसूस किया? आपको लगता है कि वो उनको प्रभावित कर रहा है? निस्संदेह, क्योंकि हमें लगता है कि जो समस्या आज से हजारों वर्ष पूर्व इसी कुरुक्षेत्र की धर्मधरा में अर्जुन के साथ आई, अर्जुन मोह, फिर टेंशन, फिर डिप्रेशन तक की स्टेज में चला गया, वो लगता है हमें कि कहीं ना कहीं वो समस्या चारों ओर विश्व भर में फैलती दिखाई दे रही है। भारत में भी है, लेकिन भारत से कहीं कहीं अधिक टेंशन रेट देखें, डिप्रेशन रेट देखें, डाइवोर्सी रेट देखें, भारत की अपेक्षा कहीं कहीं अधिक आपको विदेशों में मिलेगा, वेस्टर्न कंट्रीज़ में मिलेगा। अब समाधान न साइंस के पास है, न समाधान राजनीति के पास है, न समाधान तिजोरियों में है। अगर तिजोरियों की बात करें तो भारत से बाहर तो लोगों के पास कोई वो कमी भी नहीं है, बाहर के वैभव की कमी नहीं है, लेकिन जितना वो सब बढ़ रहा है उतनी ही समस्याएं बढ़ रही हैं। तो वहाँ जाके जब हम बात करते हैं गीता की, और बात इसी रूप में करते हैं कि गीता हमारी आस्था है, लेकिन केवल आस्था का ग्रंथ नहीं है गीता। गीता तो समाधान का एक रास्ता है। और जब हम ये बात करते हैं कि गीता हिंदुओं का गौरव ग्रंथ है, लेकिन केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, समूची मानवता के लिए है, तो सबको स्ट्राइक करती है ये बात कि सबके लिए है गीता। भारत की पहचान है गीता, लेकिन केवल भारत के लिए नहीं गीता, पूरे विश्व के लिए गीता है। और इसीलिए जब भारत से बाहर जाते हैं तो अच्छा भाव बनता है, अच्छा सम्मान मिलता है, और लोग समझने लगते हैं गीता को। स्वामी जी, इसी से जुड़ी एक बात जो आपने बात कही कि लोग वहाँ से जुड़ाव भी महसूस करते हैं, एक वाक़या मुझे याद आता है कि जब आप गीता महोत्सव आपने अलग अलग देशों में किया, ब्रिटिश संसद के अंदर एक ऐसा वाक़या हुआ था कि ब्रिटिश संसद के अंदर जब वहाँ के चेयरमैन संसद में आए तो वो गीता की प्रतियां अपने सिर पर रख कर लाए थे। उस समय वो क्या दृश्य था और आपके मनोभाव क्या थे उस समय, जो पूरा माहौल वहाँ पर बना उस ब्रिटिश संसद के अंदर? हाँ, हमें बहुत आनंद ये हो रहा था देख के कि जिन्होंने लगभग 200 वर्षों तक हमारे देश पर शासन किया, अब भगवद गीता उनके ऊपर शासन करने को तैयार है। वहाँ के ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप के चेयरमैन थे, तो उन्होंने जिस समय गीता माता की जय बोली और जिस समय गीता उनको देनी थी, पार्लियामेंट, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, दोनों में गीता ही रखी गई। तो निश्चित एक बड़ा एक इमोशनल, और जो लोग वहाँ बैठे थे सबके लिए एक अद्भुत भाव था कि भारत पर लंबे समय तक राज करने वाले आज वहाँ उस संसद में गीता जी रखी जा रही है। तो बहुत आनंद के क्षण थे, आह्लाद के क्षण थे, और एक वैश्विक प्रेरणा के क्षण थे वो, कि विश्व में इस रूप में गीता का विस्तार। मैं निश्चित तौर पे स्वामी जी आपकी बात से कनेक्ट कर पा रहा हूँ, और मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ जो इस समय श्रद्धा चैनल के ऊपर देश में विदेश में जो आपकी बात सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, वो सभी भारतीय, सभी हिंदुस्तानी भी इस बात को लेकर बहुत ही गौरवान्वित और आनंदित महसूस कर रहे होंगे कि इस तरह के पलों को ब्रिटिश संसद के अंदर, जैसे कि आपने कहा कि जिन्होंने, जिस देश ने 200 साल तक हम पर राज किया, आज उन्हीं की संसद के अंदर हमारे पवित्र ग्रंथ को सिर पर रखकर अगर वहाँ के चेयरमैन लाते हैं तो निश्चित तौर पे बड़े ही उल्लासित करने वाले ये भाव होंगे। सिर पर रख लाए गीता माता की जय, भारत माता की जय उन्होंने उच्चारण किया सबके बीच में। स्वामी जी, एक बात और हमारे मन में जिज्ञासा है कि आपकी तरफ से बात आती है कि आप गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने के लिए मतलब प्रेरणा देते हैं कि इस तरह से होना चाहिए। इसके पीछे हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आपने वैसे तो बताया कि गीता के जो भाव है वो समाधान है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा विस्तार से समझना चाहेंगे कि इसमें के पीछे की विशेष मनोभाव क्या है। वास्तव में गीता राष्ट्रीय ग्रंथ से भी कहीं अधिक महत्व का ग्रंथ है ही,
अंतर्राष्ट्रीय महत्व का ग्रंथ है गीता। और वो इस समय अनुभव भी हो रहा है केवल ब्रिटेन नहीं, उससे पहले मॉरिशस, अभी अभी कुछ समय पूर्व कनाडा में भगवद गीता, और कनाडा के वहाँ के प्रोविंशियल पार्लियामेंट के स्पीकर ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि हमारी पार्लियामेंट और लाइब्रेरी अधूरी थी, भगवद गीता नहीं थी यहाँ। नाउ इट इज़ कंप्लीटेड बिकॉज भगवद गीता इज़ देयर विद अस। तो उन्होंने जब ये कहा कि अब भगवद गीता हमारे यहाँ पार्लियामेंट में है, तो ऐसे बहुत से अवसर हैं कि जहाँ लगता है कि गीता अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना रही है। तो भी जब ये बात आती है कि राष्ट्रीय ग्रंथ की बात, वो केवल इस सोच के साथ आती है। कई लोग कहते हैं कि आप राष्ट्रीय ग्रंथ की बात करके कहीं गीता के महत्व को कम तो नहीं कर रहे कि जब ये अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना रहा है। तो हमें लगता है कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं, जो आप सब सहमत होंगे इससे, कि जब एक पक्षी, मान लो हमने मोर को राष्ट्रीय पक्षी कहा या शेर को हमने राष्ट्रीय पशु कहा, तो जब हम इस रूप में किसी को राष्ट्रीय मान्यता दे देते हैं तो उसके संरक्षण का दायित्व तो फिर सरकार के साथ जुड़ जाता है कि उसका और कैसे प्रमोशन हो और कैसे हम उसको, क्योंकि राष्ट्रीय गरिमा के साथ जुड़ा है, राष्ट्र की अस्मिता के साथ जुड़ा विषय है। तो केवल इसलिए ये बात आती है कि राष्ट्रीय ग्रंथ जब सरकारी रूप में ये निश्चित हो जाएगा कि गीता राष्ट्रीय ग्रंथ है, तो कम से कम कई चीज़ें हैं जो उस स्तर से गीता का सम्मान बढ़ाने के लिए और गीता को व्यापक प्रेरणा बनाने के लिए कुछ और अच्छी चीज़ें सामने साथ जुड़ सकती हैं। केवल यही सोच लेकर के ये बात कही जाती है। और दूसरी बात ये भी है कि जब राष्ट्रीय ग्रंथ सरकार की ओर से घोषित होगा तो विश्व भर में भी ये बात लगेगी, दूसरे देशों को भी लगेगी कि ये भारत का एक सम्मानित, भारत ने इसको एक जो एक गौरवपूर्ण मान्यता राष्ट्र की ओर से दी गई है, तो विश्व में दूसरे देशों में उसकी और अधिक मान्यता बढ़ेगी और अधिक प्रेरणा बढ़ेगी। कुछ लोग इसमें एक प्रश्न कर सकते हैं, करते हैं कि गीता ही क्यों, मल्टी फेथ है भारत में, अनेक धर्मनिरपेक्षता भी है और अनेक तरह की आस्थाएं हैं भारत में, तो गीता ही क्यों। तो हम उसमें एक बात कहते हैं कि गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो हिंदुओं का है, लेकिन पूरी गीता में हिंदू शब्द नहीं है। गीता में आप देखेंगे सर्वभूत हितेरता की बात है, सब प्राणियों के हित की बात है, तो कहीं बात ही नहीं संकीर्णता की। तो और एक ऐसा ग्रंथ है गीता जो एक छोटे बालक से लेकर एक विद्यार्थी से लेकर के उच्च स्तर की राजनीति तक जो ग्रंथ हर रूप में एक समाधान है। तो इसलिए कहते हैं कि क्यों नहीं गीता शिक्षा में आए, क्यों नहीं हर व्यवस्था के साथ गीता जुड़े। जब राष्ट्रीय महत्व जुड़ेगा तो हर व्यवस्था के साथ गीता अपना स्थान बना पाएगी। स्वामी जी, एक जिज्ञासा हमारे मन में और भी है और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, जो लोग आज लाखों करोड़ों लोग दुनिया के अंदर आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके जीवन के अंदर एक समय ऐसा आता है जब वो गृहस्थ जीवन जी रहे होते हैं या सामान्य जीवन जी रहे होते हैं, जब उन्हें ऐसा एहसास होता है, भाव आते हैं और ईश्वर के साथ एक उनका संबंध बनता है, तो उनको लगता है कि अब हमारे को आध्यात्म की तरफ बढ़ना चाहिए। आप अपने युवावस्था की बात करें तो आप राजनीति शास्त्र के स्टूडेंट रहे, आपने उसी विषय पर एमए किया, तो उस समय के जब आप पढ़ाई में कर रहे थे उस दौरान आपका आध्यात्म से जुड़ाव कैसे हुआ, ये प्रेरणा कैसे मिली? किसी व्यक्ति विशेष या जो गुरु विशेष थे जिनकी तरफ से आपको लगता है कि जीवन में उन्होंने कुछ प्रेरणादायक ऐसी बातों से आपको प्रेरित किया कि जिसने आपके जीवन को जो आध्यात्म की तरफ मोड़ दिया? वास्तव में दीपक जी, वो कारण तो होता ही है कि बिना गुरु के कहीं सन्मार्ग मिल ही नहीं सकता। क्योंकि आप लौकिक दृष्टि से भी देखें कि जिसको पहले से गाड़ी चलानी आती है, अब सीखने वाले को उसकी शरण तो लेनी पड़ेगी ना। तो लौकिक दृष्टि से भी हम यदि देखें कि कुछ भी सीखना है, कुछ पाना है, एक पंक्तियां हैं कवि की, न कुछ हम हंस के सीखे हैं, न कुछ हम रो के सीखे हैं, जो कुछ भी सीखे हैं किसी का हो के सीखे हैं। और हर फील्ड में ये बात काम आती है। तो गुरु का महत्व तो निश्चित है ही, और उस समय हमारे जीवन में भी था
लेकिन साथ ही साथ पढ़ाई के दिनों में कुछ ऐसे प्रश्न थे मन में। जब हम, ये बात है लगभग 75, 76, 7 के दिनों की, तो उन दिनों में ही लगता था अब आज तो समस्याएं, हमें बड़ा कष्ट भी होता है कि आज के युवा वर्ग को जब हम देखते हैं, कहीं मेंटली डिस्टर्ब्ड है, कहीं नशों में है, कहीं और कई तरह की आज विकृतियां जो दिखाई दे। उस समय यद्यपि इतना कुछ नहीं था, मोबाइल नहीं थे, ये और नहीं था, लेकिन तो भी हम देखते थे कि युवाओं में कहीं ना कहीं हरास। हमें लगता था कि पढ़ाई का परिणाम ये है क्या। दूसरा, हम जब देखते थे कि जिसके पास बहुत कुछ है वो भी कहीं ना कहीं मानसिक अशांति उसके साथ भी है, नहीं है तो भी अशांत है। तो अशांति, तो मन में एक प्रश्न होता था कि शांति कहाँ है। और जीवन में एक चीज़ और आती थी, जीवन में सब कुछ है लेकिन अगर शांति नहीं है तो क्या है हमारे पास। ये कोई भी व्यक्ति इस बात पर विचार कर सकता है कि बहुत साधन हो लेकिन अगर आपके पास पीस ऑफ माइंड नहीं, मानसिक शांति नहीं, तो क्या हम अधूरा जीवन नहीं जी रहे। बिल्कुल। और उस अधूरे जीवन को कैसे पूर्णता की ओर ले जाया जाए, शांति कहाँ से मिले। तो वो प्रश्न, उसका समाधान, उस समाधान में ही गुरु मिले, उस समाधान में ही गीता मिली, और उस समाधान में ही अध्यात्म के रास्ते पर कदम आगे बढ़ने लगे। बहुत बहुत उत्तम बात कही स्वामी जी आपने। स्वामी जी, आपकी संस्था जो है जियो गीता परिवार और कृपा धाम, हम उनके बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि जो आपकी संस्थाएं हैं वो इसके अलावा और किन किन कामों में हैं, किस तरह से समाज कल्याण के लिए काम कर रही हैं, थोड़ा सा उस पर भी आप जानकारी दें। हाँ, यद्यपि हमारा स्वभाव नहीं है कि हम अपने कार्यों की चर्चा करें कहीं, या अपनी कहीं बहुत चर्चा करें, तो हमारे प्रारंभ में श्री कृष्ण कृपा के नाम से श्री कृष्ण कृपा धाम आश्रम का नाम, श्री कृष्ण कृपा सेवा समितियाँ अलग अलग नगरों में, तो उस माध्यम से हमारा एक भाव रहता था कि अगर व्यासपीठ से सत्संग हो रहा है लेकिन व्यवहारिक कोई सेवा नहीं हो रही तो वो भी हमें अधूरापन लगता रहा। कि सेवा हमें लगता है कि व्यवहारिक सत्संग है, किसी रोते के आंसू पोंछना, किसी अभावग्रस्त के भाव की पूर्ति करना, कहीं किसी तरह से, जैसे गौ माता है, लगता था हमें कि जिस गौ माता के आश्रय में देवी देवता तक स्थान पाते हैं, वो गौ माता जब बेसहारा घूमती है सड़कों पर, तो वो एक वेदना होती थी कि कहाँ तो शास्त्रों में है कि हमारे देव आश्रय पाते हैं गौ माता में, तो वो एक पीड़ा होती थी। उस नाते से अनेक स्थानों में गौशालाओं का प्रारंभ हुआ। यहाँ कुरुक्षेत्र में आसपास कई अनेक गौशालाएँ। एक में लगता था कि कई जगह अचानक पुरुष चले गया, अब उनकी पत्नी, बच्चे छोटे हैं, कोई साधन नहीं है, जो ऐसे बहुत परिवार देखते थे, या कोई और असहाय वृद्ध, उनकी सेवा के लिए कुछ अभियान चले, तो कई जगह इस ढंग के अभियान चले, कई जगह चिकित्सा सेवा के अभियान चले। तो इस ढंग के कृष्ण कृपा सेवा समितियाँ सत्संग भजन के साथ सेवाओं के अनेक प्रकल्पों में। और जहाँ तक जियो गीता का प्रश्न है, जियो गीता का एक ही आह्वान है, जियो गीता के संग सीखो जीने का ढंग। और उस ढंग में नेत्रहीन विद्यालयों के लिए ब्रेल लिपि में गीता करवाई गई, अनेक नेत्रहीन विद्यालयों में पाठ होने लगे। जेलों में गीता पाठ का क्रम, जो जेलबंदियों की निराशा दूर हो, जो जिस कारण से भी वो बंद हैं ले वो पिछले कर्म, लेकिन आगे उनका जीवन कहीं सन्मार्ग पे, तो वहाँ गीता पाठ की परंपरा, छोटे बच्चे कैसे किस सूत्रों को ले सकते हैं, और ऐसा देश विदेश में अनेक रूपों में जियो गीता ने इस प्रकार के कोई व्यवहारिक कार्यों के साथ एक अभियान प्रारंभ किया कि घर घर में गीता हो, हर बच्चे के पास बच्चा गीता के सूत्र समझे, और विशेष रूप से जवान गीता के साथ जीवन की यात्रा आगे बढ़ाएं। तो ऐसा एक जियो गीता का भाव चल रहा है। जी स्वामी जी। स्वामी जी, एक बात हमारे जहन में और आती है, आप ही के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के ऊपर जो है गीता के श्लोकों को अंकित किया गया।
ये विचार आपके मन में कैसे आया और इसके पीछे क्या था कि आपको लगा कि वहाँ पर इस तरह से गीता के जो श्लोकों को अंकित किया जाना चाहिए? वस्तुतः यद्यपि हम किसी के प्रति वो नहीं कर रहे, लेकिन हम जब देखते थे कि 25 दिसंबर क्रिसमस डे पे हमारे अपने ही देश के एयरपोर्ट्स पूरी तरह से हैप्पी क्रिसमस के साथ भरे हुए होते थे, तो हमने इस बात का आह्वान किया। हमने कहा कि अगर उस रूप में वहाँ दिया जा रहा है स्पेस, तो आप गीता जयंती पे हमें भी स्पेस दो। और गीता तो एक वैश्विक प्रेरणा का ग्रंथ है, विश्व के लगभग हर चिंतक ने गीता को स्वीकारा है। तो पिछले 3 वर्षों से कुछ एयरपोर्ट्स में कुछ स्थान मिलता है 1 महीने के लिए। अभी ये गीता जयंती अब आ रही है, तो अभी 1 मास के लिए मुख्य एयरपोर्ट्स पे, दिल्ली के तीनों टर्मिनल्स पे कुछ स्पेस मिलता है। तो हम महापुरुषों के, विदेशी चिंतकों के, फ्रीडम फाइटर्स के जीवन में गीता की क्या भूमिका रही, तो लोगों की प्रेरणा की दृष्टि से तो वहाँ ऐसे गीता के विचार, गीता के श्लोक देते हैं, ताकि आने जाने वाले, हो सकता है किसी को प्रेरणा मिल जाए और उनका जुड़ाव हो सके, हमारे जुड़ाव हो पाए। तो ऐसा एक भाव रहता है, उस नाते से वो एक प्रारंभ हुआ। और आगे हमारा प्रयास है कि हर जगह गीता, कोर्ट्स में भी गीता रखी जाए, और बड़े बड़े सेंटर हैं, विधानसभाएं हैं, वहाँ गीता जी, हरियाणा की विधानसभा में गीता जी को उचित स्थान मिला। और भी जगह, हर जगह गीता सम्मान पाए, क्योंकि गीता के सम्मान में ही हमारा सम्मान है, हमारी संस्कृति का सम्मान है, हमारे राष्ट्र का सम्मान है, और पूरी मानवता की मुस्कान है। जी बिल्कुल स्वामी जी। स्वामी जी, 3 बातों को लेकर मेरे मन में एक सवाल आता है, जो हिंदुस्तान के अंदर यदा कदा चर्चा का विषय रहे हैं और समय समय पर लोगों के बीच में बात रही है। गीता को लेकर हमने काफ़ी बात की, आपने पिछले उसमें वो भी गौ सेवा को लेकर भी बात की। हम बात करते हैं, वो जो 3 सवाल मेरे जहन में आते हैं जिनको लेकर हमेशा हिंदुस्तान में चर्चा का विषय रहता है, गीता, गौ और गंगा। हम बात करें गीता की, उसके लिए आपने अपना लगभग पूरा जीवन आपने उसको समर्पित किया है और आगे भी आप निरंतर कर रहे हैं। गौ सेवा को लेकर आप कर रहे हैं, आप क्या मानते हैं कि गौ सेवा को लेकर क्या देश भर में आज जो स्थिति है, क्या उतनी स्थिति, क्योंकि गौ को पूजनीय माना गया है, तो क्या गौओं को लेकर जो स्थिति हमारे देश में क्या बेहतर हुई है? और गंगा की जैसे बात करें, गंगा की सफाई की बात करें, बीच में बहुत मुहिम भी चले, जब उमा भारती जी मंत्री रही सरकार के अंदर, तो उन्होंने मुहिम भी चलाया था उसकी सफाई का। तो इन 3 चीज़ों को लेकर गीता के लिए हमारी विस्तार में बात हुई, इनको लेकर भी आपका क्या विचार है? वास्तव में जहाँ तक गंगा जी की बात है, नमामि गंगे नाम से देश में एक योजना केंद्र सरकार की ओर से प्रारंभ हुई। हमें लगता है कि अभी जितने परिणाम आने चाहिए थे अपेक्षित अभी नहीं है, कमी है, लेकिन तो भी अच्छे प्रयास हुए हैं। एक अच्छी पहल हुई है देश में, जो पहली बार हुई है। कई स्थानों में हमने जाके देखा, कुछ अच्छे गंगा जी को लेके प्रयास हुए हैं, हो रहे हैं। और अभी भी हमें निराशा तब होती कि अगर वो अध्याय बंद हो चुका होता, कि जो होना था। लेकिन अभी भी प्रयास सतत चल रहे हैं, और विश्वास है कि अगर रास्ता पकड़ा गया है तो लक्ष्य भी मिलेगा ही मिलेगा। और ऐसी बात गाय को लेके भी है। गाय को लेके अनेक प्रांतों में, क्योंकि गाय में ये जो गौ हत्या बंदी का कानून, ये प्रांतीय विषय है। अनेक प्रांतों में कानून बने हैं, लागू हो रहे हैं। अनेक प्रांतों ने कुछ और अच्छे निर्णय भी लिए हैं। केंद्र सरकार की ओर से भी कुछ पहल प्रारंभ हुई है, यद्यपि अभी बहुत कुछ किया जाना अभी शेष है। बहुत गाय के विषय में बहुत कुछ किया जा सकता है। पंचगव्य को लेके बहुत से मंत्रालय हैं जो गाय के साथ जुड़ के अपना सम्मान बढ़ा सकते हैं। कृषि मंत्रालय है ही, स्वास्थ्य मंत्रालय है, पर्यावरण मंत्रालय है, उद्योग मंत्रालय है। लघु उद्योग में पंचगव्य की अच्छी एक भूमिका हो सकती है। तो ऐसे अनेक, पशुपालन मंत्रालय है ही। तो ऐसे अनेक मंत्रालयों में यदि वो गाय को साथ ले लें, तो न कि गाय का सम्मान, उचित स्थान, उचित सम्मान मिलेगा, बल्कि राष्ट्र को एक अच्छा स्वाभिमान पूर्ण सम्मान मिलेगा राष्ट्र को। तो अभी गाय को लेके बहुत कुछ किया जाना बाकी है, लेकिन जितना हुआ है, जिन प्रांतों में हुआ है, उनके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। पूरे देश में हो, राष्ट्रीय स्तर पर हो, और गाय को
निश्चित राष्ट्रीय सम्मान मिले, ऐसी हमारी अपेक्षा थी भी, है भी और रहेगी भी। जी स्वामी जी, अभी इस समय कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव चल रहा है और बड़े ही व्यापक स्तर पे है। अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो पिछले कुछ सालों में जो इसका स्तर है, जिस तरह से लोगों का जुड़ाव हुआ है, देश से विदेशों से आने वालों का जो यहाँ पर रुझान रहा है, वो हर साल बढ़ता जा रहा है, निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसमें एक सवाल हमारे जहन में और भी आता है कि 2014 के बाद से जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और मनोहर लाल खट्टर जी ने जब मुख्यमंत्री की यहाँ जिम्मेदारी संभाली, उसके बाद सरकार का और विशेष तौर पर मुख्यमंत्री जी का जिस प्रकार रुझान रहा धर्म के प्रति गीता महोत्सव, तो क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि जिस तरह से सरकार की तरफ से रुझान और सपोर्ट रहा, इसको बड़े दिशा में व्यापक स्तर पर ले जाने में उनका जो आपका विजन है वो पूरा होता हुआ दिख रहा है आगे के लिए भी? हाँ, निस्संदेह हमें लगता है कि हमारे तो लक्ष्य ही एक था कि भगवद गीता कैसे एक अधिक से अधिक व्यापक प्रेरणा बने, एक समाधान रूप में सब मानने लगे इसको। लेकिन जिस ढंग से हरियाणा सरकार ने भी 2014 से इस भाव को साथ लिया, पहले गीता महोत्सव, फिर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गीता स्कॉलर्स को यहाँ बुलाया जाना, और फिर यहाँ से अब बाहर गीता महोत्सव होना, और पूरे 18 दिन और मुख्य रूप से 5-6 दिन तक एक अच्छा उत्साह, अनेक देश के प्रमुख संतों का आना, राजनीति से जुड़े प्रबुद्ध लोगों का आना, विदेशी कई अतिथियों का आना, तो निश्चित रूप से इसमें हरियाणा सरकार की एक बहुत सराहनीय, बहुत स्तुत्य भूमिका है ही। जी, इस बार तो एक अद्भुत संगम भी देखने को मिला। मुरारी बापू जी की कथा भी चल रही थी और आपका भी गीता का प्रवचन चल रहा था, तो लोगों के बीच में जो आनंदित करने वाले भाव थे वो शब्दों में बयान करना मुश्किल है स्वामी जी। जो यहाँ पर लोगों ने जिस तरह से भाव विभोर होकर वो कथाएं सुनी और जुड़ाव महसूस किया, वो अपने आप में एक अद्भुत संगम था। हाँ, वास्तव में। और जिस ढंग से जैसे पूज्य मुरारी बापू जी प्रायः मानस के लिए ही जाने जाते हैं, राम कथा और रामचरितमानस के लिए ही, लेकिन इस बार मुरारी बापू भी गीतामय हुए थे और नित्य प्रति उन्होंने एक स्वर गुनगुनाया और हजारों लोगों के हाथ उठते थे और उस स्वर के साथ स्वर मिलाते थे। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, मन चमन हमारा हरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। तो बापू भी इस बार गीता के गीत गाते हुए ही दिखाई दिए और लोगों ने एक अद्भुत समन्वय, अद्भुत संगम गीता और रामचरितमानस का मानस गीता के रूप में अनुभव किया। और उसमें भी एक बड़ी प्रेरणा जगी कि मुरारी बापू जी ने बार बार एक बात कही, गाओ गीता, पियो गीता, जियो गीता। और साथ साथ उन्होंने कहा गीता जयंती पे इस बार की हमारी दीपावली गीता जयंती हो, और हर घर में उन्होंने कहा कि 2 दिए गीता जी के आगे और 2 फूल गीता जी के आगे अवश्य हर घर में हो। तो ऐसे एक बड़े अद्भुत आह्वान जिससे भगवद गीता को सम्मान मिला, कुरुक्षेत्र को सम्मान मिला, हमारी परंपराओं को सम्मान मिला। मैं स्वामी जी आपकी बात को आदरपूर्वक स्वीकार करते हुए, मुरारी बापू जी के जो उन्होंने शब्द कहे उस दौरान, अपने कथा के दौरान, आदरपूर्वक स्वीकार करते हुए मैं आज से खुद ये प्रण लेता हूँ कि भगवद गीता को अपने घर पे रखते हुए उस पर दिए जलाना और फूल जलाना, ये नित्य नियम के तौर पर मैं खुद इसको करूँगा। और निश्चित तौर पे मुझे लगता है हमारे जो दर्शक देख पा रहे हैं वो भी इसका अनुसरण करते हुए, अनुपालना करते हुए अपने जीवन में इसको लाने का काम करेंगे। विश्वास है दीपक जी कि जब हमारे समक्ष बैठे अपने लोगों की भावना के अनुरूप आप प्रश्न जो कर रहे हैं, जिज्ञासाएं रख रहे हैं, और जब आपने इतना सुनते ही ये निश्चय कर लिया है, तो हमें लगता है कि श्रद्धा चैनल परिवार और श्रद्धा चैनल के लाखों करोड़ों देश विदेश में बैठे हुए जो श्रोता हैं, वो भी निश्चित रूप से भगवद गीता को अपने जीवन में साथ जोड़ेंगे, घर में सम्मान देंगे, और गीता जयंती का अवसर हो या वैसे भी गीता जी को प्रणाम, पुष्पांजलि और दिया जलाना गीता जी के आगे। और ये दिया हम विश्वास दिला सकते हैं कि ये दीपक गीता जी के लिए नहीं, क्योंकि गीता तो स्वयं प्रकाशमान है, वो दिया हमारे जीवन को प्रकाशित करेगा, हमारे परिवारों में सुख समृद्धि सद्भावना का प्रकाश लाएगा, और विश्व भर में
विश्व बंधुत्व की दिव्यता को आलोकित करेगा। गीता जी के समक्ष जलाया गया दिया। जी स्वामी जी, बात करते हैं हम कि अभी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चल रहा है, इसके बाद विदेशों के अंदर भी आपके आने वाले समय के अंदर कुछ कार्यक्रम जो हैं, जो आने वाले में गीता महोत्सव या इस तरह के कुछ कार्यक्रम तय हैं आपके? आने वाले समय में अप्रैल में जैसे यूके में हुआ गीता महोत्सव, कनाडा में हुआ, तो अप्रैल के अंतिम सप्ताह में ऑस्ट्रेलिया में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव निश्चित है। और वहाँ भी जो बहुत से लोग जो भारत के प्रवासी भारतीय हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, जो हरियाणा से गए हुए हैं, और बहुत उत्सुकता से प्रतीक्षा में हैं, बहुत उत्सुकता से तैयारियां कर रहे हैं कि एक बृहद आयोजन हो ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में, सिडनी की प्रोविंशियल पार्लियामेंट में भगवद गीता को स्थापित करने का। वहाँ भी तैयारी हो चुकी है, चर्चा उनकी हो चुकी है, और समाज में भी एक अच्छा संदेश जाए उस दृष्टि से वहाँ भी अनेक कार्यक्रम होंगे। और आगे क्रम में कई देश उत्सुक हैं, समय के साथ साथ वो आगे यात्रा चलती रहेगी। जी स्वामी जी, एक और सवाल, आपने गीता को लेकर कुछ पुस्तकें भी लिखी, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के साथ वो भी साझा कीजिए, जो पुस्तकें लिखी वो उनके बारे में भी थोड़ा सा आप जानकारी दीजिए। भगवद गीता पर एक तो भगवान ने कृपा करके और गुरु आशीर्वाद से एक 700 श्लोकों पर एक बड़ी सरल और सामयिक व्याख्या, जो आज के समय में सबको लगे कि गीता कहीं भी कोई जटिल विषय नहीं है, गीता जीवन की जटिलताओं को दूर करने का विषय है। बहुत से लोग मान लेते हैं गीता वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत जटिल है समझने के लिए। हम ये कहते हैं जटिल नहीं है, जटिलताएं दूर करती है गीता। बहुत से लोग कहते हैं गीता ड्राई सब्जेक्ट है, तो हम कहते हैं ड्राई नहीं है। और वो गीता प्रेरणा जो है 18 अध्याय की व्याख्या, वो यदि पढ़ेंगे तो लगेगा कि गीता ड्राई सब्जेक्ट नहीं, जीवन की ड्राइनेस, शुष्कता को दूर करके जीवन में सरसता लाने वाला ग्रंथ है। ऐसे ही हमारा प्रयास रहा कि स्टूडेंट्स के लिए गीता, टीचर्स के लिए गीता, डॉक्टर्स के लिए गीता में क्या है, पेशेंट्स के लिए गीता में क्या है, जेल प्रिजनर्स के लिए गीता में क्या है, एक आइडियल फैमिली लाइफ, आदर्शग्रस्त जीवन के लिए गीता में क्या है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए गीता में क्या है, राजनीतिज्ञों के लिए गीता में क्या है, एक वो भी पुस्तक सामने आई। प्रकृति और पर्यावरण के लिए गीता में क्या है, सीमा पे खड़े सैनिकों के लिए गीता में क्या है, वीर जवानों हार ना मानो के नाम से वो भी गीता का एक पुस्तिका सामने आई। और इस प्रकार से और भी ढेरों साहित्य है जो भगवान यदा कदा प्रेरणा देकर, अभी कोविड के दिनों में बहुत सी लेखनी चलती रही, युवाओं के लिए आओ अर्जुन बने के रूप में, माँ शुचा के रूप में, जो डिप्रेस्ड व्यक्ति होते हैं उनके लिए। तो इस ढंग से अलग अलग साहित्य गीता पे जीव गीता की ओर से प्रकाशित हुआ है। स्वामी जी, आज इस साक्षात्कार को हमारे श्रद्धा परिवार से जुड़े हुए लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, आपके विचारों को सुन रहे हैं। हम चाहेंगे कि आज इस साक्षात्कार के बिल्कुल अंत में आप गीता का वो सार या कुछ ऐसे जो आपको लगता है कि जीवन में कुछ ऐसी बातों का अनुसरण करने से जो सभी लोग जहाँ पर भी रह रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान में रह रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं, आपके कुछ ऐसी बातें जो उनके जीवन को कंप्लीट बनाने में, सुगम बनाने में, आनंदित बनाने में, जो सबको निश्चित तौर पर वो बातें अनुसरण करनी चाहिए। हम चाहेंगे कि वो संदेश, वो गीता का सार जो आप साझा करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ, हमारे साथ। हाँ, वैसे तो दीपक जी बहुत कुछ चर्चा में आ ही गया है, लेकिन तो भी हम ये एक बात कहना चाहेंगे कि हम जहाँ भी हैं हम अपने कर्तव्य को पहचानें। मेरा कर्तव्य क्या है, और अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए हम अपना उसमें बेस्ट लगाने का प्रयास करें। क्या मिलेगा उसे टेंशन नहीं बनाएं, जीवन में वर्तमान में जिएं, वर्तमान को अच्छा बनाएं, भविष्य की चिंता वर्तमान पर हावी ना हो, नहीं तो भविष्य की चिंता ना अच्छा भविष्य बनने देगी, ना अच्छा वर्तमान रहने देगी। भविष्य की चिंता वर्तमान को बिगाड़े नहीं, वर्तमान को जीने का प्रयास करो। जीवन की सबसे बड़ी पूंजी गीता के अनुसार है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। विश्वास के साथ जियो, उत्साह के साथ जियो, दुर्बलता कमज़ोरी वाला जीवन नहीं, बात बात में घबराने, उकताने, डगमगाने वाला जीवन नहीं। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, गीता के ऐसे ऐसे आह्वान सुने,
अपने जीवन पतन की ओर नहीं जाए, उत्थान की ओर जाए। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत, कुछ ऐसा एक संकल्प जीवन में जगा कर जीवन जिए। मनुष्य जीवन दुर्लभ जीवन है, अनमोल जीवन है। आपका संकल्प अच्छा होगा, विचार अच्छे होंगे तो निश्चित रूप से आप न केवल स्वयं अपने जीवन की महानता को पहचान पाएंगे, अपितु समाज के लिए अच्छी प्रेरणा बन पाएंगे, राष्ट्र के अच्छे नागरिक बन कर के राष्ट्र गरिमा वृद्धि में माध्यम बन पाएंगे और शायद समूची मानवता की मुस्कान में भी कहीं निमित्त बन पाएं, यदि गीता हाथ में है, गीता साथ में है तो। निश्चित तौर पे स्वामी जी, आज आपने जो भी विचार रखे, मुझे लगता है कि हम सब लोगों को वो निश्चित तौर पे जीवन में सकारात्मक तौर पर आगे बढ़ाने में मदद करेगा। और इन्हीं शब्दों का, गीता के सार को, गीता के विचारों को हम सब लोग, श्रद्धा परिवार से जुड़े लाखों लोग, करोड़ों लोग जो आपको देख पा रहे हैं, निश्चित तौर पे अगर उनको अपनाएंगे तो अपने जीवन को और आनंदमयी बनाने का प्रयास करेंगे। हम स्वामी जी आपके समय के लिए बहुत आभारी, आपके उत्तम स्वास्थ्य की और दीर्घायु की कामना करते हैं कि जिस तरह से आप इतने सालों से लोगों के जीवन में गीता के सार को, विचारों को देने का काम कर रहे हैं, उनको प्रभावित करने का काम कर रहे हैं, आने वाले समय में भी राष्ट्र में, विदेशों में इसी प्रकार गीता का सार, गीता के विचार जाते रहें और हमारे राष्ट्र को एक निश्चित तौर पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता को पहचान मिलने का काम होगा। आपके प्रयासों से सादर साधुवाद। जय श्री कृष्ण। हमारी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं श्रद्धा चैनल परिवार के लिए और समस्त श्रोताओं के लिए। जय श्री कृष्ण। तो आज हमने खास मुलाकात के अंदर बात की स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी से और उनसे जानने की कोशिश की, उनके विचार सुने। उम्मीद करते हैं कि श्रद्धा परिवार से जुड़े सभी लोग उससे आनंदित होंगे और अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। अगले कार्यक्रम के दौरान एक और संत से, एक और धर्मगुरु से मुलाकात करेंगे और उनके जीवन की बातों को भी जानने का कोशिश करेंगे श्रद्धा के इस खास कार्यक्रम में। सादर प्रणाम।